जयशंकर ने आज जो भारतीय वजीर खारजा हैं उन्होंने आज अपनी वहाँ पे कैबिनेट को ये बताया है और बीजेपी के लीडर्स को कि भारत ने पाकिस्तान का नाम फैटफ ने डलवाया है। अब मुझे बताएं कि फैटफ कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप शराइत पूरी करते जाएंगे और करते 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 मर जाएंगे, लेकिन शराइत नहीं पूरी होंगी क्योंकि इंडिया कह रहा है कि उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि वो फैटफ की शराइत पूरी नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने खुल के कह दिया है। इंडिया तो आप कहते हैं कि दुश्मन है अजली, तो वो तो ये कोशिश करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो किसी की कोशिशों की वजह से हमेशा इस तरह ग्रे लिस्ट में ही रहेगा? अगर उसके खिलाफ कोई कोशिश करता रहेगा कि हम पाकिस्तान पर ये दबाव डालने में कामयाब रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये में ये तब्दीली भी आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के कल दिए गए एक बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हरकतों को देखते हुए भारत ने यह कोशिश किया था कि वह एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में बने रहे, पाकिस्तान में भूचाल खड़ा कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों के चलते एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। भारत ने तो केवल एफएटीएफ के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा उजागर किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। जयशंकर ने आज जो भारतीय वजीर खारजा हैं उन्होंने आज अपनी वहाँ पे कैबिनेट को ये बताया है और बीजेपी के लीडर्स को कि भारत ने पाकिस्तान का नाम फैटफ ने डलवाया है। अब मुझे बताएं कि फैटफ कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप शराइत पूरी करते जाएंगे और करते 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 मर जाएंगे, लेकिन शराइत नहीं पूरी होंगी क्योंकि इंडिया कह रहा है कि उन्होंने, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक सफारती फोरम है, उनके जयशंकर कह रहे हैं कि हमने डलवाया है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब बजाय इसके कि वहां पे सियासी तकारीर करें, ये जवाब दें कि उनके जयशंकर कैसे कह रहा है। वो अभी निकालें जरा स्लाइड और जरा टीवी पे चलाएं प्रोडक्शन टीम। मसला ये कि उनका जयशंकर कैसे कह रहा है कि हमने फैटफ के अंदर जो है नाम डलवाया है, तो शाह महमूद कुरैशी उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, तो बात ये है सारी कि अब वो जब, इसका मतलब है पॉलिटिकल सियासी फोरम है, इसका मतलब है सियासी फोरम है ना, तो ये इनका काम है करना। अच्छा, तो बहरहाल अब मैं वही बात कह रहा हूं ना कि ये जो चीजों को मजीद गुफअप ना करें और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये फैटफ की शराइत पूरे करते करते कर कौम मर जाएगी, लेकिन मसला ये है कि वो फैटफ की शराइत पूरी नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने खुल के कह दिया है जयशंकर ने। जी, सियासी माहौल। अच्छा, अब इसमें जरा एक दो और नए महाज खुल गए हैं, उस पर भी जरा बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मैं इस बात को जरा जल्द से जल्द मुकम्मल करूं। देखें, बात यह है कि एक लफ्ज है ना साहिल, समंदर के किनारे साहिल जो है एक लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है, उसका मतलब भी साहिल ही है। और साहिल जो है अरबी का लफ्ज है। ये देखें, आप इसको जरा बड़ा कीजिएगा। ये इंडिया से क्या खबर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट इंश्योर्ड पाकिस्तान इज रिटेन्ड ऑन फैटफ ग्रे लिस्ट, से जयशंकर। चलें जी, अब जयशंकर ये कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि फैटफ की लिस्ट में रहे पाकिस्तान। जी शाह महमूद, ओवर टू यू शाह महमूद कुरैशी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खान साहब जरा संजीदगी से देखें मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, और ये खान साहब की ये प्रॉपर या तो ब्रीफिंग नहीं मिल रही या क्या हो रहा है खुदा जाने। ये कंडीशन इंडिया को कह रहा है, खुल के कह रहे हैं हम पीछे हैं, यानी हो ना हो शराइत पाकिस्तान पूरी करता है, जयशंकर कह रहे हैं हम पीछे हैं, इंडिया पीछे है। तो अरे, तो ये कौन सी भी टेक्निकलिटी जो पहले से मैं बात कर रहा हूं। अब मुझे बताएं वहां से आवाज क्या आ रही है? कश्मीर कश्मीर सौदा मोदी के यार, और कह रहे मोदी का यार, ठीक है ना, और कश्मीर को भेज दिया और तुम्हारे आता था और ये आता था। ये कश्मीर का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं भगोड़ा और बाहर बैठा हुआ और काबीना के लोग नवाशी को कह रहे हैं वो उधर से मोदी का यार और उधर से कश्मीर। इसके ऊपर आजाद कश्मीर के जो कश्मीर इशू है, वो कश्मीर का क्या इशू है, मकबूजा कश्मीर का जो इशू है वो कहां, उसके ऊपर क्या बात करनी है, उसके ऊपर क्या पॉलिसी है, क्या किस, उसको छोड़ छाड़ के तो ये अजीब किस्म के नारे लग रहे हैं। फिर वही बात, सबसे अच्छी चीज क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और तमाम तर इल्जामात के बावजूद एक राब्ता किसी जगह मौजूद है। उस राब्ते को बेहतर बनाना जरूरी है। मतलब राब्ता बेहतर इस तरह से रहे कि बस वो एक राब्ता रहे और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात से गुरेज किए जाए। जयशंकर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बात नहीं की पाकिस्तान के पास अच्छी की, लेकिन इंडिया में जाकर उन्होंने बात की कि ये फैटफ के हवाले से और बहुत सारी चीजों के जाहिर है के पीछे वो
वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना दरअसल इसको मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया है, यानी भारतीय कोशिशों के नतीजे में ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है और इससे नहीं निकल सका। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वैसे तो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखना हमारा यही एजेंडा है और हम चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को एक आलमी मसले के तौर पर जो है वो देखा जाए, हमारी ख्वाहिश ये थी और इस वजह से जो है वो उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए इंडिया ने कोशिश की और उनका कि भारत की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। यानी ये कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये दावा किया है कि हम पाकिस्तान पर ये दबाव डालने में कामयाब रहे और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये में ये तब्दीली भी आई है। अच्छा, अब आपको याद होगा ये जो उन्होंने बात की कि दबाव डालने में कामयाब रहे और रवैये में तब्दीली है, इस पे बात करते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो था उसका इजलास, उससे पहले हमने इसके ऊपर बड़ी बातें की थी और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही थी कि इंडिया जो है उसने ये कोशिश की है कि ये पाकिस्तान इसमें से ना निकल सके और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि देखिए इंडिया तो आप कहते हैं कि दुश्मन है अज़ली, तो वो तो ये कोशिश करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो किसी की कोशिशों की वजह से हमेशा इस तरह ग्रे लिस्ट में ही रहेगा अगर उसके खिलाफ कोई कोशिश करता रहेगा? सवाल तो ये है हमारा। लेकिन अब मिस्टर जयशंकर के इस बयान की वजह से इसका मतलब है कि स्टैंप लग गई कि वाकई इंडिया ने इस हवाले से कोशिश की है। पाकिस्तान तीसरी बार FATF के ग्रे लिस्ट में आया है। इस बार वह 2018 से ही लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पिछले दिनों जब FATF की बैठक हुई थी उसमें यह पाया गया था कि पाकिस्तान को FATF ने जो 27 निर्देश दे रखे हैं उसमें से पाकिस्तान द्वारा 26 निर्देशों का पालन कर लिया गया है। केवल एक निर्देश का पाकिस्तान पालन नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया था कि जब 26 निर्देशों का वह पालन कर लिया तो मात्र एक निर्देश का पालन न कर पाने के कारण उसे FATF के ग्रे लिस्ट में बनाकर रखना यह पाकिस्तान पर अत्याचार है, पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। लोगों को भी लगेगा कि जब 26 का पालन कर लिया तो एक का अगर वह पालन नहीं कर पाया तो उसके आधार पर उसे FATF के ग्रे लिस्ट में वह भी 2018 से बनाकर रखना कोई उचित नहीं लगता है कि पाकिस्तान के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जो निर्देश का पालन पाकिस्तान एक बचा हुआ है उसको नहीं कर पाया है, उसको आप अगर सुनेंगे तो लगेगा कि FATF के ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय दिया गया है वह सही है। आप लोगों को पता ही होगा कि छोटे मोटे आतंकी संगठनों को तो छोड़े, बड़े आतंकी संगठन जिनको यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंधित किया है जैसे तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, जमातुल दावा, फतेह उल इस्लामिया फाउंडेशन, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट आदि ऐसे संगठन हैं जिनके लीडर पाकिस्तान में मौजूद है और FATF ने निर्देश दिया था कि इनके लीडर्स को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मामला दर्ज किया जाए और फिर इनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाकर इन्हें दंडित किया जाए। लेकिन पाकिस्तान आज तक यह नहीं कर पाया है और इसके बावजूद भी जो FATF ने निर्देश दिया था, ये सारे संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं, पाकिस्तान में ये डोनेशन प्राप्त करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और विभिन्न बैंकों में पाकिस्तान में इन लोगों ने विभिन्न नामों से खाता खोल रखा है जिसमें विदेश से भी ये चंदा पाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिस एक शर्त का पालन पाकिस्तान नहीं कर पाया था वही शर्त या वही निर्देश सब शर्तों में प्रमुख शर्त है जिस कारण पाकिस्तान को FATF के अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पर पाकिस्तान मासूम बनता है। भारत FATF का सदस्य है, क्योंकि जब भी FATF में वोटिंग होती है तो सदस्य देशों की राय सुनी जाती है। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी राय रखी थी क्योंकि पाकिस्तान से ही आए आतंकवादी भारत के जम्मू कश्मीर में या अन्य जगह पर यह आतंकवादी घटना करते रहते हैं। आप लोगों ने अभी जो जम्मू एयरबेस पर घटना हुई उसका ताज़ा उदाहरण आप लोगों के सामने है। अब इसी चीज़ को भारतीय विदेश मंत्री ने अपने देश में स्वीकार किया है तो पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान FATF में सदस्य नहीं है। यह अपनी बात FATF में चीन या तुर्की के माध्यम से रखता है। चीन और तुर्की यही मदद पाकिस्तान की कर रहे हैं कि उसे ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा रहे हैं, लेकिन वे FATF के ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कुल 12 देशों की समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन चीन और तुर्की के लाख कोशिश के बावजूद पाकिस्तान द्वारा भी बहुत कोशिश किया गया, लेकिन पाकिस्तान को कुल 12 देशों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। हालांकि
इसके लिए पाकिस्तान की अपनी हरकतें, अपनी कारगुजारियां ही जिम्मेवार है, लेकिन वह दोष भारत पर डालेगा। पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांककर अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए, फिर उसे FATF के ग्रे लिस्ट में रखने से कोई नहीं रख पाएगा, उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।